गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप पर मैं सुजीत वर्मा सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में है, जैसे आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो क्या आप बता सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। बताइए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे। जीन पियाजे एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। वे कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड। ये प्रश्न तो नहीं आता कहाँ के थे, लेकिन जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का के बारे में उन्होंने बताया। तो चलिए आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल का नाम है, मैं बता दूँ, स्टडी ऐप, STUDYUP, ठीक, इस तरह का साइन है। तो राइट साइड में रेड कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया, है ना, और वे स्विट्जरलैंड के थे। तो जीन पियाजे का ये प्रयोग शुरू कैसे हुआ और कहाँ प्रयोग किए, तो चलिए इनके बारे में थोड़ी बहुत कुछ बातें जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा वर्ड है जो इनसे जीन पियाजे से संबंधित जो वर्ड है, जैसे आप देख लीजिए स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ये छोटे छोटे वर्ड को आप जानेंगे तभी बड़े प्रश्न को हल कर पाएंगे, ठीक है। अनुकूलन, अनुकूलन, समायोजन, फिर समावेशन, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण या आत्मसातीकरण, ये जीन पियाजे से संबंधित शब्द हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और इससे प्रश्न बनते भी हैं, ठीक है। ये सारे को हम लोग जानेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में, जीन पियाजे ने प्रयोग को कैसे स्टार्ट किया। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जीन पियाजे साहब ने कैसे शुरू किए, इनका कहानी कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है। अभी आप लोगों ने जाना बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, बालक में बुद्धि का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। अपनी खोज का विषय जीन पियाजे ने किससे बनाया? अपने ही बच्चों को। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप पियाजे ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, है ना, यानी जब कोई मनोवैज्ञानिक किसी चीज पर वो प्रयोग करता है तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो वही कह रहा है कि परिणाम स्वरूप पियाजे ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है, इसे जान लेते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों को सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, यानी उनके प्रयोग में जो बातें सामने आई तो उसमें क्या क्या शामिल था? प्रत्यक्षीकरण यानी बच्चा खुद से करके सीखेगा, है ना। भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है, ठीक है। तो चलिए
अब हम लोग जानते हैं इस शब्द के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो जान गए, किसने दिया? जिन पियाजे ने। चलिए इसे हटा देते हैं। जान लेते हैं स्कीमा क्या होता है, बाकी सारे को मिटा देता हूँ। आप लोग को पता होगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं ना, इससे प्रश्न आते हैं सीटेट में। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या पढ़ने वाले हैं। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, ठीक है। ये आराम से ध्यान से देखिएगा, ये छोटे छोटे वर्ड हैं, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। स्कीमा जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आपके पास मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल में आपने क्या रखा? म्यूजिक, फोटो, वीडियो। कहाँ ये सारा स्टोर कहाँ होता है? आपके गैलरी में, है ना, मेमोरी कार्ड में। तो जो आपका गैलरी, जो मेमोरी कार्ड है, उसी तरह से हमारे माइंड में जो हम प्लान करते हैं, ठीक है। जैसे किसी काम को करना हो तो हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सी बातें होते रहती है। तो ये सब जहाँ पे जो स्टोर होता है ना, उसी को कहते हैं स्कीमा। वही है क्या? स्कीमा। जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोर हाउस। जैसे मेमोरी कार्ड में वीडियो, म्यूजिक, ये सब होते हैं। संग्रहगिरी, हिंदी में बोलते हैं इसको संग्रहगिरी, है ना। तो एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर रहता है। कैसे रहता है? व्यवस्थित तरीके से। व्यवस्थित करके, है ना, व्यवस्थित करके वो स्टोर रहता है। तो कहाँ स्टोर रहता है? तो हमारे स्कीमा में। तो आपने समझ लिया कि स्कीमा क्या होता है। यानी जो भी चीज़ें, बुद्धि है, ज्ञान है, ठीक है, जो भी हमारे मन में प्लान चलता है, जो भी हम चीज़ सोचते हैं, तो वो सारे चीज़ कहाँ स्टोर है? तो इस स्कीमा में। वही होता है स्कीमा। तो चलिए, स्कीमा को आपने समझ लिया, बस छोटा छोटा ही है, बट इसे जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है अनुकूलन। अनुकूलन समझने से पहले दो चीज को समझ लीजिए। ये दो पार्ट में है, जिसे हम लोग बोलते हैं समावेशन। यानी जब अनुकूलन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, समावेशन करके और समायोजन। यानी जो बालक है ना, तो बालक कुछ ना कुछ तो पहले से जरूर कुछ जानता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, कुछ ना कुछ धीरे धीरे अपने आप में वो सीखते जाता है, ठीक है। यानी बच्चे को जो पुरानी जानकारी होता है और नए जानकारी को जोड़ना, वो कहलाता है समायोजन, है ना। समायोजन को देख लेते हैं। यानी पुरानी जो जानकारी होती है, पुरानी जानकारी प्लस नई जानकारी। यानी बच्चे जो पहले से कुछ जानता है और उसके बाद में वो कुछ नया जानने का सीखता है। नई जानकारी जब उसके सामने आती है, ठीक है, और उसमें क्या कर देता है, वो मॉडिफिकेशन कर देता है, दोनों को मिक्स कर देता है। तो वो क्या कहलाया? समायोजन। और समावेशन क्या है? यानी पुरानी जानकारी जो है, यानी बच्चे जो पहले से कुछ जानता है, और नई जानकारी जो उसने जोड़ लिया, ठीक है, नई जानकारी, और उसमें कोई विरोध पैदा नहीं होता है, ठीक है, उसमें वो मॉडिफिकेशन नहीं करता है, कोई विरोध नहीं। यहाँ पे लिखिए कोई विरोध नहीं। तो ये होता है आपका समावेशन। और अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन को जान लेते हैं, ठीक है। यानी अनुकूलन जो है, यानी बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, ये क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, ठीक है।
तो आपने अनुकूलन समझ लिया। अनुकूलन क्या होता है, यानी वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना ही क्या होता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, शर्ट पहनते हैं, है ना, टी शर्ट पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गर्मी के दिनों में हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनने लगते हैं, है ना, नहीं पहनते। स्वेटर जैकेट ये सब यूज नहीं करते। तो गर्मी का मौसम आया तो हम लोग गर्मी के मौसम के अनुसार क्या हुआ, खुद को ढाल लिए, है ना। तो वो क्या होता है, अनुकूलन। और समावेशन क्या है, पुरानी जानकारी प्लस नई जानकारी। यानी बच्चा पहले से कुछ जानता है, जैसे बच्चा पहले से कुछ जान रहा है, वो बिल्ली के बारे में, मान लीजिए बिल्ली के बारे में बच्चा जानता है, और उसने अपने मौसी के साथ में कहीं बाहर घूमने गया, ठीक है, तो उसने एक डॉग को देख लिया। हम जान रहे हैं डॉग है, बट बच्चा नहीं जानता कि वो क्या है, ठीक है। तो पुरानी जानकारी में क्या है बच्चे के पास, पहले वो बिल्ली के बारे में जानकारी है, और नई जानकारी उसने क्या देखा, खुद का, तो वो देखा कि इसके भी 4 पैर, उसके भी 4 पैर, ये छोटा है वो बड़ा है ना। तो उसमें ज़्यादा उसका कोई विरोध नहीं कर पाता है, और वो नया चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर पाता, सीख पाता है ना। तो वो क्या है, समावेशन है, ठीक। पुरानी जानकारी और नई जानकारी को मॉडिफाई नहीं कर पाता इसमें, तो वो क्या है, समावेशन है। और समायोजन में क्या होता है कि पुरानी जानकारी तो है, वो जान तो रहा है बिल्ली को, और उसने नई जानकारी को ऐड कर लिया, यानी उसने कुत्ते को ऐड कर लिया और मॉडिफाई कर लिया कि ये कैट है और ये डॉग है, तो वो क्या कहलाता है, आपका समायोजन कहलाता है, ठीक है। तो आपने इन सब सारे वर्ड को समझ लिया। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा वर्ड है, समायोजन। यानी जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, ठीक। समावेशन। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाता है, ठीक है। आप लोगों ने इन सारे वर्ड को समझ लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके बाद वाला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। उस वीडियो में हम बताने वाले हैं, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं, बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो है ना, कितने चरण हैं। तो उन चरणों के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे साथ बने हुए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूँ तो आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को देख सकें, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, तैयारी अच्छा करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।